तो चलिए दोस्तों, मैंने अब एक्सरसाइज 3.2 की ओर चलते हैं। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे मतलब यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। अब देखिए हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब जो हमें सेंटेंस दिया आपने मतलब देखा होगा कि अगर आपने कहा रीटा इज एक्स एंड सोहम इज वाई, सो अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, एक्स प्लस वाई। तो वैसे ही अब यहाँ पे भी कुछ करना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो मैं सॉल्व करके दूंगा। बहुत ही इजी है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 2 और 3 आपको होमवर्क के लिए बहुत ही इजी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा, यहाँ पे नहीं। तो देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज, मतलब एक विलेज है, एक विलेज उसमें 8 ट्रीज है, मतलब कोई भी एक 8 ट्रीज है। और इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस ईयर बाय वाई, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं और उसको दिया है बी, देन द बिलो, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो क्या लगता है दोस्तों, इंक्रीज है मतलब ऐड होने वाला है, ये बहुत ही हम सब जानते हैं, इंक्रीज है तो ऐड होने वाला है। चलिए तो ये आ गया हमारा, इंक्रीज है तो ऐड होने वाला है। लेकिन क्या x ईयर्स के बाद, कितने ईयर्स के बाद x, तो देखिए दोस्तों ऐड हो गए लेकिन x ईयर्स के बाद। तो ये हमारा आंसर a प्लस एक्स बी। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखना है, दोनों भी इजी है, अगले वाले भी बहुत ही इजी, तो वो होमवर्क के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमने अभी देखा स्टार्टिंग में ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यही ऑपरेशन है। देखिए पहला तो मैं सॉल्व करके दूंगा, सेकंड थर्ड आपको करना है, या फिर सेकंड में करो फर्स्ट थर्ड आप करिए। तो देखिए चलिए दोस्तों सेकंड में करता हूँ, रूट का है, थर्ड आप कीजिएगा। तो -7 रेज़ टू 4 प्लस 5 क्यूब प्लस √2। सो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें करना है ऐड, यहाँ पे क्या करना है ऐड। तो मैंने आपको कहा था बचपन में हमने सॉल्व किया स्क्वायर बुक्स में, ऊपर नीचे लिखी या फिर स्लैंटिंग लिखी। देखिए मैं यहाँ पे स्लैंटिंग लिखूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी है। 7m प्लस 5m क्यूब प्लस √2, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी पॉजिटिव वो साइंस ऑफकोर्स ही नेगेटिव आने वाले। अगर नेगेटिव होता तो आपको ब्रैकेट देने की जरूरत है। तो देखिए 5m रेज़ टू 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। तो अब आपको क्या लगता है, लाइक टर्म्स पहली बात तो ढूंढने, लाइक टर्म्स क्या है। तो लाइक टर्म्स मुझे तो दिख रहे हैं भाई, 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब, ये एक लाइक टर्म है। उसके बाद √2 किसका लाइक टर्म है, नहीं दोस्तों √2 लाइक टर्म नहीं। -7m है दोस्तों, देखिए -7m प्लस 3m का लाइक टर्म है। तो अब बाकी के लाइक टर्म नहीं, तो ऑफ कोर्स जो है वो एज इट इज नीचे आने वाले, लेकिन जो लाइक टर्म्स है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, 5m रेज़ टू 4। ये बहुत डिग्री से बड़ा है तो ये ऑफ कोर्स पहले रहेगा। उसके बाद क्यूब देखिएगा, देखिए रेज़ टू 3 का लाइक टर्म है तो 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब 2m क्यूब, तो लिख देना है 2m क्यूब। उसके बाद स्क्वायर का लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज नीचे आएगा 2m स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए सिंगल m रेज़ टू 1 डिग्री है, उसका लाइक टर्म है -7m प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, तो 4m, बड़े का साइन हमेशा बड़ा है तो बड़े का साइन ही आएगा। उसके बाद -6, उसके बाद √2, रूट का तो कुछ है नहीं तो एज इट इज ऐसे आ जाएगा √2। तो ये है दोस्तों हमारा एडिशन का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार सॉल्व करना है। अब हम सबट्रैक्शन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अब ऐड हो गया, तो अब सबट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखते, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन दूंगा और ये ब्रैकेट। तो आप कहेंगे सर 19 माइनस 6 आगे, तो देखिए मैंने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है डिग्री वाइज, डिग्री बड़ी हो बड़े से छोटा। तो देखिए x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला क्योंकि नेगेटिव साइन है, और ब्रैकेट के अगर नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है। तो देखिए दोस्तों x स्क्वायर, ये जो पूरा इक्वेशन है एक्सप्रेशन वो ऐसे वैसे लिख देना है, लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 7x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 19x माइनस इंटू प्लस, तो नेगेटिव √3। तो अब लाइक टर्म्स क्लियरली दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों x स्क्वायर
सिंगली एक्स एक्स और कांस्टेंट कांस्टेंट। तो देखिए अब ये तीनों भी लाइक टर्म्स हमें मिल गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, -7x² प्लस x²। अब बड़े की साइन तो नेगेटिव नीचे आ जाएगा पहली बार। अब माइनस करना है तो सिंगल x² निकल गया तो कितने रहेंगे 6x²। तो लिख दीजिए यहाँ पे 6x²। उसके बाद -9x प्लस 19x पॉजिटिव 10x, क्योंकि बड़े का जो भी ये होता है साइन तो वही देनी होती है। उसके बाद +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये ही इसका आंसर है। तो ये होगा दोस्तों सबट्रैक्शन। अब चलते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की ओर आ गए। तो देखिए फर्स्ट सम है, तो सेकंड सम है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड होमवर्क के लिए तो वो आपको सॉल्व करना है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको आया है कि नहीं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन है, रेज़ टू 5 है। तो देखिए अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी स्लैंटिंग में किया, सबट्रैक्शन भी स्लैंटिंग में किया, तो ये मतलब एडिशन स्लैंटिंग में किया, तो अब मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ब्रैकेट डालना है, x⁵ करना है, ये इजी मेथड है, एप्लीकेबल भी है। और इनटू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट है ऑलरेडी। तो x², ये 2x² प्लस 2 ये हो गया। तो अब क्या करना है, ये पहला टर्म है ना दोस्तों, ये पहला टर्म ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये सेकेंड टर्म है, ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब होगा कैसे देखिएगा, x⁵, ये ब्रैकेट ऐसे लिख देना है अलग से, 2x² प्लस 2। उसके बाद -1, तो -1 है तो ये फिर से वैसे एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब देखिए दोस्तों ऐसा आ गया है। तो x⁵ इंटू x⁵2 क्या होता है दोस्तों, x⁵10, x⁵5, x⁵2, x⁵10। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए दोस्तों x⁵10 आ गया और x⁵5 इंटू 2 प्लस 2x², तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 ऑफकोर्स 1 आने वाला है। तो x⁵5 इंटू x², तो क्या आएगा 2x⁵10। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। देखिए आपको इंटीजर्स, मेरे ख्याल से इंटीजर्स लेसन होगा 7 या फिर 8 स्टैंडर्ड में, हमें छोटी सी टेक्स्ट बुक थी एसएससी को, तो वो प्लीज कैरी कीजिएगा। इंडाइसिस लेसन था उसका नाम। तो इंडाइसिस, यहाँ पे मैं इंडाइसिस ही फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिग्री से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो टर्म है नीचे वाला तो वो टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए x⁵5 2x², 2x⁵10। उसके बाद x⁵5 इंटू 2, तो बहुत ही सिंपल है 2x⁵5। अब यहाँ पे -1 है, कुछ कोई भी वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ऑफकोर्स वो सेम एज इट इज नीचे आती है। तो सिर्फ यहाँ पे निगेटिव मल्टीप्लाई करना है, निगेटिव इंटू x²। उसके बाद निगेटिव इंटू 2x², तो सॉरी निगेटिव 2x²। उसके बाद निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव आ गया -2। तो अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स, मुझे तो लगता है लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे अब, x⁵10 माइनस x⁵2 कैसे करेंगे, पहला टर्म x⁵10 माइनस x⁵2, x⁵8। यहाँ पे देखिए निगेटिव, ये माइनस होगा, ये इसमें निगेटिव होगा। उसके बाद 2x⁵10 माइनस 2x⁵2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद 2x⁵10, 2x⁵2, 2x⁵8। उसके बाद 2x⁵5 माइनस 2, तो ये ऑफकोर्स कुछ भी है नहीं, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर दोस्तों। तो ये आंसर अब हमारा आने वाला है। सो देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो गया है, ऐसा हमारा आंसर। देखिए लाइक टर्म्स और इंडाइसिस आपने लेसन, वो बेसिक है, मैं डाल दूंगा अगले वीडियो में कि इंडाइसिस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इंडाइसिस आपको आता होगा तो ये जरूर आएगा और ऐसा ही आंसर आएगा। देखिए अब आपको मैं बेसिक एक मल्टीप्लिकेशन का सम पढ़ा देता हूँ। ये सम अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो बेसिक सम है हमारा, वो मैं आपको कर देता हूँ। फर्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सम अब कैसा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 2x इंटू x² माइनस 2x प्लस 1, हाँ माइनस यहाँ पे भी माइनस। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे भी इंडाइसिस यूज होने ही वाला है, आप कुछ भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटू डालिए या फिर ब्रैकेट डालिए, इज वन एंड द सेम। तो देखिए 2x इंटू x², x इंटू एक्स मैंने आपको हमेशा बताया x³ होता है, x इंटू एक्स हमेशा बताया x³ होता है, और 2 इंटू एक्स तो ऑफकोर्स 2x³ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 2x इंटू 2x, निगेटिव साइन तो आने ही वाली है, लेकिन 2x इंटू 2x 4
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सो देखिए दोस्तों ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, अब 2x इंटू -1 तो 2x। तो ये है दोस्तों, हमें बस इतना ही ख्याल रखना है कि ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा और ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट से, वैसे यहाँ पे तो बस इंडाइसिस रूल फॉलो करना है। इंडाइसिस अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप 8th स्टैंडर्ड की बुक रेफर कीजिएगा, आपके पास होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स के बुक्स संभाल के रखिएगा क्योंकि वो बेसिक हमें आगे जाके काम आता है। तो ये था दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन है वो मैं पूरी तरह होमवर्क कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने डिवीजन आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया और जो सॉल्व एग्जांपल था ना दोस्तों, उससे तो इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही इजी है, बस दिखने में बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं। तो बस आपको कुछ तो ट्रिक करके वो सॉल्व करना है। अगर नहीं आता हो तो मैं अगले लेक्चर में आपको डाल दूंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वहां पे स्टार दिया है, मतलब कुछ तो अलग है, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ तो वो कैसे सॉल्व करना है। तो उसकी ट्रिक ये है दोस्तों, पहली बात तो हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म, मतलब एक रेक्टेंगुलर फार्म है, खेती रेक्टेंगुलर फार्म, और उसका जो विथ लेंथ, अब लेंथ दी है उसकी 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो ये उसकी लेंथ दी है। तो और ब्रेथ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लेंथ ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ। तो उसके बाद मीटर, तो मीटर यहाँ पे डाल देना है। एक एक स्टेप पढ़ना है दोस्तों, एक एक स्टेप पढ़ना है। तो उसके बाद द फार्म यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट टू बिल्ड अ हाउस, मतलब उसमें से ही कुछ तो स्क्वायर शेप प्लॉट यूज किया उन्होंने, हाउस बांधना है, मतलब यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे हाउस बांधना है। तो द साइड ऑफ प्लॉट, मतलब साइज ऑफ प्लॉट वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे एक ही लेंथ दी है, देखिए दोस्तों एक ही लेंथ दी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये फिक्स हो जाता है कि वो स्क्वायर प्लॉट है, और वहां पे दिया भी है स्क्वायर प्लॉट। द साइड ऑफ मतलब स्क्वायर है, अगर रेक्टेंगुलर होता तो हमें दो साइड मिलते, देखिए इस तरह, लेकिन ये स्क्वायर है तो एक ही साइड मिली। तो अब व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फार्म। बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। कल लेक्चर शुरू होने से पहले मैं ये समय एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आज हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ दोस्तों, लास्ट सम हिंट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए अब स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर प्लॉट है तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर प्लॉट की साइड बता दी, मतलब आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। और ये लेंथ है, लेंथ रेक्टेंगुलर लेंथ मतलब क्या, ऑपोजिट साइड और ऑलवेज इक्वल, तो इक्वल, तो ये लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे आने वाली है, ये ब्रेथ है वही ब्रेथ यहाँ पे आने वाली है। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है। और रिमेनिंग बताया गया है तो मतलब क्या होगा, सबट्रैक्ट करना है, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर से सबट्रैक्ट करना है, मतलब क्या, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर माइनस स्क्वायर प्लॉट माइनस हाउस प्लॉट स्क्वायर प्लॉट जो भी आपको देना है, तो इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के साथ सबट्रैक्ट करना है, एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो आंसर क्या है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये फ्री क्लास का मौका उठाना पड़े। तो दोस्तों फाइनली आज हमारा ये एक्सरसाइज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.